आज की जो वीडियो है वो है अबाउट आर्म एंड लेग्स मसल्स आर अरेंज्ड इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स, हाउ डज दिस अफेक्ट देयर फंक्शनिंग। क्या पूछा जा रहा है? आर्म यानी बाजू और लेग, लेग मतलब लेग्स ही समझ लो, पैर वगैरह, पैर के जो ऊपर के जो एरिया है ना, पैर से जो ऊपर, उनके जो मसल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, वो एंटागोनिस्टिकली अरेंज्ड है इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स। अब पेयर्स कैसे कहते हैं? जोड़ों को कहते हैं। व्हाट अबाउट एंटागोनिस्टिक? एंटागोनिस्टिक उसे कहते हैं, मतलब जो आर्म के जो मसल्स है, एंटागोनिस्टिक मतलब अगर एक चीज़ एक टाइम में जैसा फंक्शन कर रहा है, उसका जो दूसरा पेयर है ना, वो उसका कंप्लीटली ऑपोजिट फंक्शन करेगा। मैं इसको अभी बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझाऊंगा, फिक्र नहीं करनी। हाउ डज दिस अफेक्ट योर फंक्शनिंग? इसका उसकी फंक्शनिंग पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आर्म मसल्स का समझा देता हूँ। आर्म्स के अंदर पाए जाते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। जैसे ही हम अपने आर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो बाइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ना, एंटागोनिस्टिकली एक्शन किया, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन उनका जो इसका जो जोड़ा है या इसका जो पेयर है वो ट्राइसेप है। ट्राइसेप क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। सेम इज द केस, अगर मैं अपने बाजू को स्ट्रेट करूंगा यानी अपने बाइसेप्स को रिलैक्स कर दूंगा तो मेरे ट्राइसेप्स ने रिलैक्स नहीं होना, उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये आर्म्स के ही मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स जोड़े में फॉर्म में काम करते हैं लेकिन एंटागोनिस्टिकली फंक्शन करते हैं। इसका ये मतलब है, अगर एक एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा दूसरे वक्त में रिलैक्स होगा। सेम इज द केस, बाइसेप्स अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्राइसेप्स रिलैक्स है, ट्राइसेप्स अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बाइसेप्स रिलैक्स है। सेम इज द केस विद लेग मसल्स। लेग्स मसल्स में भी ऐसा ही होता है, अगर एक मसल एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट है लेग का, उसका जो दूसरा पेयर है या इसका जो दूसरा जोड़ा है वो रिलैक्स है। अगर इसका दूसरा जोड़ा या कॉन्ट्रैक्ट है तो पहला जोड़ा क्या होगा? रिलैक्स होगा। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड क्या है? एंटागोनिस्टिक। क्या लिखा हुआ? इट प्रोवाइड्स अ बैकअप इफ वन ऑफ द मसल इज इंजर्ड। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी बैकअप प्रोवाइड नहीं करता। मिसाल अगर मेरा बाइसेप डैमेज हो जाए तो वो ट्राइसेप को बिल्कुल भी बैकअप नहीं प्रोवाइड करता, इसका बैकअप के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। नो, ये तो रॉन्ग है। दूसरा, वन मसल ऑफ द पेयर पुशेस व्हाइल द अदर पुल्स। नॉनसेंस। पुशेस और पुल्स, पुशेस और पुल्स फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स अगर आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी हो, उसमें कहते हैं अ फोर्स इज पुश और पुल। तो यार ये पुश और पुल तो नहीं है यार, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इज नॉट पुश और पुल, ये दूसरे तरह से फंक्शन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नॉनसेंस है, ये रॉन्ग है। व्हाट अबाउट दिस? इट अलाउज द मसल टू प्रोड्यूस ऑपोजिंग मूवमेंट्स। यस, ये ट्रू है, ये करेक्ट है। ये मसल को अलाउ करता है ऑपोजिट मूवमेंट करने को। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट फंक्शन, मतलब अगर बाइसेप जो है ना, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिमिलरली बाइसेप के जो ऑपोजिट है वो ट्राइसेप्स है, ट्राइसेप्स ने क्या करना है? रिलैक्स करना है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट लग रहा है। व्हाट अबाउट द लास्ट ऑप्शन? इट डबल द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यार इसका कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज जस्ट सेइंग अगर बाइसेप एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप उसी टाइम पे रिलैक्स होगा, अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप रिलैक्स होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो।